जगत भैया सचिन भले ही दुनिया की नजरों में विलन बन चुके हों, लेकिन उनकी माँ इन दिनों एक ऐसी सासू माँ बन के उभरी हैं जिसे हर कोई प्यार दे रहा है, भर भर के प्यार दे रहा है। जी हाँ, लगातार सचिन की माँ जो है अपनी बहू मनीषा को सपोर्ट कर रही हैं, और सपोर्ट ही नहीं कर रही, वो अपने ब्लॉग के जरिए कह रही हैं कि सचिन पर बिल्कुल भी मेरा ट्रस्ट नहीं है और उसने जो किया है वो माफी के लायक नहीं है। लेकिन मेरी वो औलाद है और हर माँ की कमजोरी उसकी खुद की औलाद होती है, और उसने जो किया है उस पर मैं माफ तो नहीं कर सकती। लेकिन मैं चाहती हूँ कि सचिन और मनीषा जो है उनकी जोड़ी बनी रहे, क्योंकि मनीषा को हम अपने घर की बहू बना के लाए थे और मेरी दिली इच्छा है कि ये घर कभी ना टूटे। जो तोड़ना चाहते हैं इस घर को, उनको मैं छोड़ूंगी नहीं। लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं दोबारा से मनीषा को अपने घर की बहू बनाऊंगी, सचिन की दुल्हनिया बनाऊंगी। क्योंकि ये सारी चीजें जो चल रही हैं, नेहा तिवारी का नाम जो उछल रहा है, इसके बाद मुझे लगता है कि अब सचिन मनीषा की जोड़ी को एक मौका और देना चाहिए। मनीषा से मैं बहुत प्यार करती हूँ। सचिन मेरी खुद की औलाद है, और जब खुद की औलाद गलत करती है तो दुख तो बहुत होता है, लेकिन मन से दिल से मैं उसे बिल्कुल भी बद्दुआ नहीं दे सकती हूँ। और अब मैं चाहती हूँ कि दोबारा दोनों एक हो जाएं, और इसीलिए मैंने फैसला लिया है कि जैसे ही सब कुछ ठीक होता है वैसे ही मैं सचिन और मनीषा की दोबारा से शादी करूंगी, धूमधाम से शादी करूंगी। और जो पहली शादी में रीति रिवाज होते हैं, ठीक वैसे ही रीति रिवाज के साथ मैं मनीषा को एक बार फिर से अपने घर दुल्हनिया बना के लाऊंगी। और जो लोग इन दिनों मनीषा या सचिन के खिलाफ जा रहे हैं और चाहते हैं कि ये जोड़ी अलग हो जाए, उनको भी मैं जवाब दे दूं कि ये जोड़ी कभी अलग नहीं होगी। मैं इस जोड़ी को अपने जीते जी अलग नहीं होने दूंगी। मेरे ना होने के बाद क्या होता है उस पर मेरा कोई वश नहीं है, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मनीषा के ससुर जिंदा हैं, यानी कि सचिन के पिता जिंदा हैं, तब तक हमारी भरपूर कोशिश यही है कि हम अपने बेटा और बहू को एक बार फिर से बसाएं, उनका घर टूटने ना दें। जो अड़चने आई हैं वो आके चली जाएंगी, लेकिन अब सचिन ने सबसे माफी मांग ली है और वो खुद शर्मिंदा भी है। तो अब ऐसे में सचिन को एक मौका देना चाहते हैं, और अगर इसके बाद भी सचिन ने कुछ ऐसा वैसा किया तो फिर उसके बाद हम अपनी बहू मनीषा के साथ हैं। सचिन के साथ हम कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। सचिन हमारी औलाद नहीं रहेगी। देखो, औलाद तो रहेगी, क्योंकि इस बात से तो झुटलाया नहीं जा सकता कि उन्होंने पैदा किया, लेकिन आंटी का कहना ये है कि वो औलाद होते हुए भी अपने औलाद के दर्जे से सचिन को निकाल देंगी। और ये एक बहुत बड़ी बात होती है। जब एक माँ अपने बेटे के लिए इस तरह की बात करे तो भाई सैल्यूट है ऐसी माँ को जो अपनी बहू के लिए स्टैंड ले रही है और अपने बहू के साथ नजर आ रही है। इस पूरे, अगर हम सचिन, नेहा और मनीषा के पूरे जो मामले पर अगर गौर करें तो ये मामला बहुत गंदगी में चला गया, बहुत गंदे लेवल पर चला गया। लेकिन इन सब मामले के बीच एक बहुत अच्छी बात हुई कि मनीषा की सास का ये रूप लोगों को देखने के लिए मिला, क्योंकि अब भी ऐसी सासें हैं जो अपने बहू के लिए स्टैंड लेती हैं, जो सचिन की माँ ने लिया मनीषा के लिए। तो एक सैल्यूट तो सचिन की माँ के लिए बनता है। औलाद ने भले ही कुछ भी किया हो, औलाद से नाराजगी अपनी जगह है, औलाद ने जो तकलीफ दी हो वो भी अपनी जगह है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी बहू के लिए, अपने बेटे को छोड़ अपनी बहू के लिए स्टैंड ले रही हैं। पूरी दुनिया के सामने वो कह रही हैं कि मेरे बेटे ने गलत किया है, उसको उसकी सजा मिल रही है, लेकिन मैं अपनी बहू के साथ खड़ी हूं भाई। मैं उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। उसको मैं पूरे मान सम्मान के साथ लेकर आई अपने घर, और वो मान सम्मान जो है मैं दिला के रहूंगी। और इस पूरे घटनाक्रम में मनीषा की सास ही ऐसी लेडी थी जिन्होंने
नेहा तिवारी के माँ बाप को फ़ोन करके धमका दिया था कि भाई अपनी बेटी को समझा लो, मेरे बेटे से फ़ोन वो ना करे। और ये सारा विवाद वहीं से शुरू हुआ, मतलब सारा विवाद, माफ़ कीजिएगा, सारी पोल पट्टी खुलनी भी वहीं से शुरू हुई, क्योंकि उसके बाद नेहा जो है वो इग्नोर करने लगी, नेहा की एंगेजमेंट हो गई, ये सारी चीज़ें फिर उसके बाद उसके पेरेंट्स जो है नेहा के शुरू करने लग गए। और उसके बाद जी भैया, जगत भैया थोड़े से पगला गए। उनको लगा कि भैया मेरे नेहा जो है वो मेरे हाथ से चली ना जाए। तो कुछ ये सारी चीज़ें चली हैं। तो सैल्यूट है आंटी को। आप सब भी अगर आंटी को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे जो वीडियोज़ है उसको लाइक कर दीजिएगा, तो हम समझ जाएंगे कि आप भी आंटी को है जो प्यार देना चाहते हैं, और आंटी ने जो किया उसके लिए आपके मन में बहुत सम्मान है।